हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है केपी इनोवेशन क्लासेस की तरफ से। जैसा कि हम लोग इतिहास में जहां तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय के अभाव के कारण जैसे कि यूपीएससी का कैलेंडर भी आ चुका है, आप लोगों को पता होगा 12 तारीख लास्ट डेट है। फॉर्म आप सभी लोग अप्लाई कर दीजिए बिना देरी करते हुए। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण काल के बाद दो प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख होता है। ठीक है, जिनमें पहला कल हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था सोहन संस्कृति। ठीक है, क्या नाम था उसका? सोहन संस्कृति। क्योंकि यह सिंधु की सहायक नदी या सोहन नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा। सेकंड था हमारा, वह था एचुलियन या मद्रासी संस्कृति। एचुलियन या इसी को मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह नाम फ्रांसीसी स्थल सेंट अचेउल के नाम पर रखा गया था। क्या नाम था? सेंट अचेउल। ठीक है, इनके नाम पर था, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में पहला प्रभावी या हम कहें उपनिवेशिक कारण था। कैसा कारण था? उपनिवेशिक कारण। ठीक है, क्योंकि देखा गया कि इन्हीं के यानी कि सेंट अचेउल के नाम पर इस वजह से पड़ा कि इस प्रकार के स्थलाकृतियों के बारे में इन्होंने ही जानकारी प्रदान किया था, या कहा जाए कि खोज किया था। ठीक है, तो भारत में निम्न पुरापाषाण कालीन बस्तियों के सामान, जो निम्न पुरापाषाण कालीन बस्तियां थी उनके जो सामान थे, जैसे कि हैंड मेड यानी कि हाथ से निर्मित एक्स तथा क्लीवर, ये चौपा टाइप के होते थे। जैसे मतलब एक पुराने समय में एक हंसिया होता था, अभी भी होता है, लेकिन शहर में लोग उसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन गांव में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनके अत्यधिक भंडार पाए गए। ठीक है, सेकंड है हम लोगों का, पहला क्या था? निम्न पुरापाषाण काल। सेकंड है मध्य पाषाण काल। ठीक है, क्योंकि पुरापाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था निम्न पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल एवं तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। इसकी जो अवधि थी वह है 1 लाख वर्ष से लेकर 40,000 ईस्वी या ईसा पूर्व तक। ठीक है, अर्थात BC तक। इसमें क्या था कि मुख्य रूप से मनुष्य आग के साक्ष्य से यानी कि आग की जानकारी हो गई थी। जैसे क्योंकि पहले के समय में इनके जैसे कई प्रमाण मिलते हैं कि आग के साक्ष्य उन लोगों को मिले कैसे। तो पहला है उसमें पत्थर जनित। इसका तात्पर्य क्या है कि ये लोग शिकार के लिए किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का। और पत्थरों से जब एक दूसरे से टकराव होता है तो आप लोग देखते होंगे कि चिंगारी निकलता है।
तो कोई घास फूस रखा था बगल में, जिसके कारण उसमें जाकर के पत्थर के टकराने से आग लग गई, जिनके द्वारा इन लोगों को आग का पता चला। दूसरा कंडीशन, बाग या कह सकते हैं कि वन। ये लोग वन में निवास करते थे क्योंकि इनका निवास स्थान प्राचीन समय में क्या था, वन। तो वन में तेज हवा चलने के कारण पेड़ एक दूसरे से टकराए, पेड़ एक दूसरे से टकराए और रगड़ किए, जिनसे आग उत्पन्न हुई। और जब उस वन में जले हुए जानवरों को, यानी कि जले हुए जानवरों के मांस को इन लोगों ने खाया तो इन्हें स्वादिष्ट लगा तथा इन्होंने आग का संचयन करना चालू कर दिया। संचयन, संचयन से तात्पर्य होता है कि किसी गड्ढे में आग को एकत्रित करके रख दिया जाए तथा कुछ लकड़ियों को उनमें डाल दिया जाए, जिससे वह आग हमेशा के लिए बना रहे, जिससे बुझे नहीं। ठीक है। जैसे आज के समय में आप देखेंगे जब कहीं बहुत बड़ा यज्ञ होता है, यज्ञ या अनुष्ठान बड़े तौर पर, तो वहां माचिस के द्वारा कभी आग नहीं लगाया जाता। अग्नि प्रज्वलन जो होता है वह माचिस के द्वारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पीपल तथा गूलर, इन दो प्रकार के लकड़ियों को यदि एक साथ घर्षण पैदा किया जाए तो इनमें आग लग जाती है, इनमें क्या होती है, आग लग जाती है। ठीक है। तो आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, यथार्थ सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है। तो इसी मध्य पाषाण काल को ही मनुष्य का प्रारंभिक काल कहा गया। प्रारंभिक काल किसका? मनुष्य का प्रारंभिक काल किसे कहा गया? मध्य पाषाण काल को। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को बेहतर तथा शिकार पर निर्भर करने लगा एवं संग्रहण के साक्ष्य जो है वह कम होने लगे, यानी कि शिकार क्या हुई, बढ़ोतरी हुई तथा इनमें जो संरक्षण थे, यानी कि ये लोग भंडार जो किया करते थे कि खाने के लिए भंडार को एकत्रित करते थे, एकत्रित करने के बाद में उसको फिर दोबारा से खाते थे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, संग्रहण इन्होंने कम कर दिया, संग्रहण कम कर दिया। इसी कारण से मध्य पाषाण काल में संग्रहण के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। ठीक, क्योंकि मनुष्य इस समय क्या हो चुका था, काफी बेहतर हो चुका था, मनुष्य बेहतर हो चुका था, हो गया था। ठीक, इस समय क्या था, मध्य पाषाण काल में जब कोई मनुष्य मृत हो जाता था, तो आज के समय में देखा होगा आपने, जो ईसाई होते हैं, ईसाई, इनके जब कोई मृत होते हैं तो ये ताबूत में उनको दफनाने का कार्य करते हैं, लेकिन उन पर किसी प्रकार का कोई चित्र नहीं होता। लेकिन ये लोग क्या करते थे, जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता था तो उस मृत व्यक्ति का चित्र उस ताबूत पर अंकित करने का कार्य करते थे, और जितना बढ़िया चित्र अंकित किया जाता था बेहतर, उससे पता चलता था कि यह बहुत ही अमीर आदमी होगा या यहाँ का कोई मुख्य शासक के रूप में होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, मुख्य शासक के रूप में होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मध्य
काल के उपकरण, मध्यकाल के उपकरण, ठीक है। इस उपकरण में जैसे छोटे, पतले तथा हल्के